तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा। जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक में मुज़ाकरात के बाद मामला तय। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश की जाएगी। लाहौर की मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरने खत्म करने पर इत्तफाक। 4th शेड्यूल समेत कारकुनों के खिलाफ तमाम मुकदमात खारिज किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम। का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे। इसका असर होगा। मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं। मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा। कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत का मकसद एक, तरीके मुख्तलिफ हैं। फ्रांस के सफीर को निकालने से नुकसान पाकिस्तान को होगा। मुसलमान ममालिक मिलकर मुहिम चलाएंगे, फिर असर होगा। वजीर आज़म का कौम से खिताब। मुजाहिरों से भारत ने फायदा उठाने की कोशिश की। सैकड़ों जाली अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई गई। मुस्लिम लीग नून और JUIF ने भी साथ दिया। नवाज शरीफ के दौर में सलमान रुश्दी ने गुस्ताखाना किताब लिखी। बताएं किस फोरम पर आवाज उठाई वजीर आजम। इमरान खान को नवाज शरीफ और नून लीग फोबिया है। सलमान रुश्दी ने किताब 1988 में लिखी, तब नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं थे। एहसन इकबाल का जवाब, हुकूमत की नाकामी के बायस पुलिस और शहरियों की जानें गईं। शाहिद खान अब्बासी। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 137 अफराद जान से गए। अब तक 16,453 अमवात। 24 घंटे में 5,445 नए मरीज। 7,66,882 शहरी मुतासिर। 83,298 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाकिस्तान का अहम इकदाम। हमसाया मुल्क पर सफरी पाबंदी आयद। सी कैटेगरी ममालिक में शामिल। सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिदायतनामा जारी। सफरी पाबंदियों की मुद्दत में 24 अप्रैल तक तौसी। सिंध हुकूमत की NA 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त। कोरोना के बढ़ते केसेस में इज्तिमात, कॉर्नर मीटिंग्स खतरनाक। वबाई मर्ज पर कंट्रोल तक ज़िमनी इंतखाब मुलतवी किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त। शाह महमूद कुरैशी की अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान को दिए गए $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी का फैसला। दोनों वज़राए खारिजा का आलमी फोरम पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप की बात सुनने का इंदिया। PTI रहनुमा के घर 21 अप्रैल को इफ्तार डिनर मुलतवी। वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, किसी कमेटी से नहीं। जहांगीर तरीन का मौक़िफ़।
बलूचिस्तान के इलाके में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 8 कारकुन जख्मी, फंसे मजदूरों को निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा है हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान मामला तय पा गए। कलअदम तहरीके लब्बैक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन समेत मुल्क भर से तमाम धरने खत्म करेगी। शेख रशीद ने कहा जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं उनका अखराज किया जाएगा। हुकूमत फ्रांसीसी सफीर के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में पेश करेगी। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूंगा। हुकूमती टीम और TLP के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने वाले उलमा अहले सुन्नत ने वीडियो पैगाम जारी किया है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का कहना है कि अवाम को कामयाब मुज़ाकरात पर मुबारकबाद पेश करते हैं। गिरफ्तार अफराद की रिहाई हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में पेश करेगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी। इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहले सुन्नत का दर्द रखते हुए वो सालसी का किरदार अदा किया है और मैं हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी हमारे साथ भी मुज़ाकरात में रही और तहरीके लब्बैक के साथ भी मुज़ाकरात में रही, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के मामले के ऊपर तहरीके लब्बैक की क़यादत की बात को खुले दिल के साथ सुना और फिर उन्होंने इन तमाम बुजुर्ग अकाबरीन के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारी कामयाबी का, हमारी फ़तह का और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह का दिन है। अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की बजाय आज तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी बारे करारदाद पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला कलअदम जमात से होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। इससे मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं यासिर मलिक से। यासिर, ये बताइएगा कि अगर करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया जाता है तो क्या फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें मजहबी जमात से मुज़ाकरात का ये मामला है और कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की बजाय आज दोबारा तलब कर लिया गया है। इजलास दोपहर 3 बजे होगा और कौमी असम्बली इजलास जो है उसको रीशेड्यूल किया गया है मुज़ाकरात की कामयाबी के सबब के बायस। आज के इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी बारे जो करारदाद है वो पेश की जाएगी, जो मुतालबे में रखी गई थी TLP की जानिब से। करारदाद निजी बिजनेस के तौर पर ईवान में पेश की जाएगी और आज मंगल को कौमी असम्बली में निजी कार्रवाई का दिन जो है वो रखा गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला जो 2 रोज की पेशरफ्त है मुज़ाकरात के हवाले से और जो मुतालबात रखे गए और जो माने गए उस पर ईवान में को अब आगाह करेंगे और इस्मात भी लेंगे। दूसरी जानिब जब ये अगर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो जाती है तो फिर आगे ये मामला जो है वो सफारत खाने को चला जाएगा और उसके बाद सफारत खाने में जाने के बाद बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम शुरू होगा और फिर मुल्क बदल किया जाएगा फ्रांस के सफीर को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं।
हिफाजती इकदाम के तौर पर मरी रोड से फैजाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। चांदनी चौक और 6th रोड पर भी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। पुलिस की भारी नफरी रेंजर्स के हमरा फैजाबाद चौक में तैनात है। रेड जोन को भी मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। वे रुख करेंगे लाहौर के रमजान बाजारों का, जहां पे चीनी का हुसूल सबर आजमा हो गया। करीम पाक रमजान बाजार में चीनी खरीदारी के लिए लंबी कतारें लगी हैं। मर्द, खातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए अलग अलग कतारें लगाई गई हैं, जबकि आटे के स्टॉल पर रश ना होने के बराबर है। इसी से मुतालिक ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। उसमें मजमूई तौर पर पंजाब भर में 300 से ज़्यादा रमज़ान बाज़ार, जबकि लाहौर में 30 से ज़्यादा रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। इन रमज़ान बाज़ारों में जो सबसे ज़्यादा रश देखने में आ रहा है वो चीनी के स्टॉल्स पर देखने में आ रहा है, और ये यकीनन एक सब्र आज़मा और मुश्किल काम है यहाँ पर चीनी लेना, क्योंकि यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त हम करीम पार्क के सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ की सूरत हाल कैमरे की आँख से आपको दिखाते हैं कि ये स्टॉल है चीनी का, जहाँ पर काउंटर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 काउंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियों के लिए अलग-अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। लेकिन असल में जो चीज़ है, यहाँ पर चेयर्स भी रख दी गई हैं लोगों के लिए दोबारा, जिनके लिए जैसा कि अवाम ने कहा, हुकूमत ने कहा था कि चेयर रखी गई हैं, चेयर रख दी गई हैं जिन पर लोग बैठ रहे हैं और आगे आते जा रहे हैं। लेकिन असल में चीज़ ये है कि ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, रश आप देखें कि ये चीनी का हसूल लेने के लिए ये रश मौजूद है, और ख़ास तौर पर इसमें इस वक्त हमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है, और एक लंबी कतार है जो कि कैमरे की आँख जहाँ तक दिखा सकती है वहाँ पर तक ये कतार नज़र आ रही है। मर्द भी नज़र आ रहे हैं, नौजवान भी नज़र आ रहे हैं, और ये 130 रुपये का 2 किलो का पैकेट मिल रहा है, यानी कि 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। और इसमें असल मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर जो चीनी फ़रोख्त हो रही है, आम बाज़ार में चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का रश इस तरफ हमें देखने में आ रहा है। और दूसरी तरफ सब्ज़ी और आटा भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आटे की स्टॉल पर हमें इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आटा आम मार्केट में वाफर दस्तयाब है, जबकि सब्ज़ी जो है उसके स्टॉल्स जो हैं वहाँ पर कीमतें कम हैं। फेयर प्राइस शॉप्स महकमा ज़राअत की तरफ से लगाई गई है, और वहाँ पर सूरत हाल भी कदरे बेहतर है। चीनी गो के वाफर हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर जो बोरियाँ भरी पड़ी हैं चीनी की, लेकिन उसकी जो तरसील है, उसकी जो तकसीम है, वो इतना रश इतना ज़्यादा है कि वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें लंबी कतारें लगी नज़र आ रही हैं और लोग यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। आज जो रेट मुकर्रर किए गए हैं सब्जियों के, उसमें प्याज 17 रुपये फ़ी किलो, आलू 33 रुपये, टमाटर 34 और लहसुन 120 रुपये फ़ी किलो का कीमत मुकर्रर की गई है। एक चीज़ और खामी नज़र आ रही है कि यहाँ पर 9 बजे मुकर्ररा वक्त है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर 9 बजे काम शुरू नहीं होता, और ख़ास तौर पर इस वक्त करीम पार्क में भी जो निजी शोबे के स्टॉल हैं सब्जियों के या चिकन के, वहाँ पर जो चीनी का हसूल है वो सबर आजमा हो गया है। तफसीलात बता रहे थे रमज़ान बाजार से मुतल्लिक जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के रमज़ान बाजार भी शहरियों की तवज्जो हासिल ना कर सके। यहाँ पर चीनी के अलावा दीगर अशिया के स्टॉल खरीदारों की राह तक रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतहर फारूक से। जी बिल्कुल, रमज़ान बाज़ारों की अगर सूरत हाल पर जायज़ा लिया जाए तो बहावलपुर शहर में जो है इस वक्त 4 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, और ज़िले की बात की जाए तो 12 रमज़ान बाज़ार जो है लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर सहूलियात और आवाम के रुझान की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन स्टॉल तो सारे लगाए गए हैं, लेकिन रमज़ान बाज़ारों के स्टॉल जो हैं, मेरा कैमरामैन जुनेद अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त ख़रीदारों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर मीट से लेकर करियाना और सब्ज़ी फ्रूट तमाम चीज़ें तो दस्तयाब हैं, लेकिन महज दुकानदार बैठे हुए हैं और ख़रीदार यहाँ नज़र नहीं आ रहे, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर दस्तयाब जो चीज़ें हैं वो मार्केट से कहीं 2-3 रुपए सस्ते होने के साथ साथ कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो मार्केट से महंगे भी हैं। रमज़ान बाज़ारों में अगर कहीं लंबी कतार या कोई ऐसा रश दिखाई देता है तो वो चीनी के उन स्टॉलों पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 1 किलो महज चीनी की खातिर शनाख्ती कार्ड लेकर शहरी आज भी रोज़े की हालत में लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, और वो महज चीनी लेने के लिए दिन भर इन बाज़ारों में तो रश है, बाकी जो स्टॉल हैं उस पर इस तरह का वो वाला रश दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह अगर आटे की बात की जाए तो आटे का स्टॉल पे आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ख़रीदार वहाँ भी इस तरह से नज़र नहीं आ रहा। उधर स्वात में 23 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 2 सस्ते बाजार कायम किए गए हैं। सस्ते बाजारों में हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा सब्सिडाइज घी और चीनी मौजूद नहीं है। आवाम सस्ता बाजारों से खाली हाथ लौटने लगे। स्वात के सस्ते बाजारों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं सलीम अतहर से।
जी मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह सवात में भी आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता बाज़ारों का क़ियाम अमल में लाया गया है। इस वक्त मैं सवात के मरकज़ी शहर मिंगवारा के सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो हमने देखा और लोगों से हमने बातचीत की तो यहाँ पर हुकूमत की तरफ से सिर्फ सरकारी आटा जो है फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा जो हुकूमत ने यहाँ पर घी और चीनी और दीगर जो सब्सिडाइज अशिया की फराहमी का ऐलान किया था तो वो ताहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के ज़ेर एहतमाम भी जो है कुछ सब्सिडाइज अशिया की फराहमी का ऐलान किया था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सस्ते बाज़ार में सिर्फ यूटिलिटी स्टोर का बैनर्स अविज़ा है, लेकिन यहाँ पर जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो यूटिलिटी स्टोर चल रहे हैं उनकी कोई अशिया जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। और लोगों को जो रिलीफ देने के लिए जो ऐलानात किए गए थे और जो इक़दामात उठाने चाहिए थे वो ताहाल यहाँ पर सवात में जो है नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि सवात की तकरीबन 23 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सवात की जो मरकज़ी शहर मिंगोरा और जो कबल का इलाका है सिर्फ कबल बाज़ार में 2 सस्ते जो है बाज़ार कायम किए गए। इसके अलावा जो 23 लाख की दीगर आबादी है वहाँ तक ये सहूलत जो है ताहाल फराहम नहीं की गई है। और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेट्रोल के ड्रम उठाए हुए थे, जहाँ चिंगारी देखते थे उस पर जाके फेंक देते थे कि ये आग लगे मुल्क के अंदर। हमने आग को बढ़ाने वाला कोई कदम या बयान नहीं दिया। हम मामलात को सुलझाने वाला किरदार अदा कर रहे हैं कि ये आग बुझनी चाहिए। किसी पाकिस्तानी की जान जाए, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी जमात से हो या उसका ताल्लुक़ सिक्योरिटी के इदारों से हो, वो पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तान में आग और खून का खेल अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक ऐसा मसला जो नहायत हसास है, जो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत, नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत पे हर मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। इतने संगीन मसले पे इस हुकूमत ने इतना गैर संजीदा रवैया रवा रखा कि एक मुआहदा कर लिया और उस मुआहदे में कहा कि वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देंगे। और अब जब आंखें खुली हैं तो वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि ऐसा करने से तो मुल्क का नुकसान होगा। अल्लाह के बंदे, जब इस मुआहदे पे आपके वज़रा दस्तखत कर रहे थे तो क्या आपकी अकल सैर करने गई हुई थी? क्या आपको इन चीज़ों की रेमिफिकेशंस का मालूम नहीं था? क्या आपने वजारत ख़ारजा से वो एग्रीमेंट शेयर नहीं किया था? ये मामलात को जैसे चलाते हैं ऐसे तो अगर स्कूल के बच्चों को भी मुल्क चलाने दे दिया जाए तो शायद वो भी इस तरह मुल्क नहीं चलाएंगे। इनकी नाअहली और इनकी गफलत के ऊपर आज एक मुल्क के ऊपर बड़ा बहरान है, जिसको हम समझते हैं कि गुफ्तगू के ज़रिए और नॉन वायलेंस के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, ताकि मुल्क के हालात किसी भी सूरत ना बिगड़ें। इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की यकजहती हम सब के लिए ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि ये मुल्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की निशानी है। ये एक बड़ा मुक़द्दस मुल्क है और इस मुल्क की कमज़ोरी, इस मुल्क के अंदर इंतशार सिर्फ अपने मुल्क के साथ इंतशार नहीं, बल्कि इस मुल्क के साथ जो एक बहुत मुक़द्दस बशारत भी वाबस्ता है उसके साथ इंतशार है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो गुफ्तो शनीद के ज़रिए इस मसले का हल निकालेंगे, ताकि मुल्क किसी किस्म की बदअमनी, लाकानूनियत से बच सके। डॉक्टर साहब, इकबाल साहब, जब माजी में आप वज़ीर दाखिला थे, TLP ने जब एहतजाज किया था तो आपने कहा था कि इनके राब्ते भारत के साथ हैं, तो आज आप TLP की सपोर्ट कर रहे हैं क्या? मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर
हमें ऐसे हालात पैदा करने से गुरेज करना चाहिए जिससे खून रेजी हो, जिससे इंतशार हो। हमारे वक्त में भी जब इन्होंने धरना दिया था तो हमने नॉन वायलेंट पॉलिसी अपनाई थी, और जब ऑपरेशन हुआ वो आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत के ऊपर बराए